प्रेम ग्रंथ की इस पहली श्रृंखला में हम माता सती और भगवान शिव के प्रेम का व्याख्यान करेंगे। प्रेम का इम्तिहान आसान नहीं, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं। मुद्दतें बीत जाती हैं किसी के इंतज़ार में, ये सिर्फ पल दो पल का काम नहीं। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं। हर व्यक्ति का अपना एक सहज स्वरूप होता है और इस सहज स्वरूप को जानने के लिए अगर हम एकांत में बैठकर देखें, यदि हम एकांत में प्रवेश कर जाएं और हम भजन या प्रभु का नाम लेते हैं तो यह हमारा सहज स्वरूप है। अगर एकांत में हम प्रवेश करने के बाद जगत के बारे में सोचते हैं तो वह हमारा सहज स्वरूप है। समाधि में प्रवेश कर जाना भगवान शंकर का सहज स्वरूप। लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती मैया समझ गई कि भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया है और इसी कारण से वह समाधि में चले गए हैं। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम का स्मरण किया। सती मैया ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बाबा ने सती जी को अपने सामने बिठाया, वाम अंग में नहीं, क्योंकि वाम अंग में बैठने का अधिकार सती जी समाप्त कर चुकी हैं। बाबा ने उन्हें त्याग कर दिया है, इसीलिए उन्हें सामने बिठाया और लगे कथा सुनाने। लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भाई तेहि काला। भगवान शिव जी हरि की रस में कथाएं कहने लगे और उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। और जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में परम अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ शब्द प्रभुता पाकर मद ना हो गया हो। तो भगवान शिव ने सती जी को सामने बिठाया और लगे कथा सुनाने, परंतु माता सती का मन कथा में नहीं लगता था। पहले भी जब कथा सुनाई थी तो उन्होंने वह कथा नहीं सुनी थी। आज जब शंकर जी कथा प्रारंभ करने लगे तो वह आकाश में जहाज देखने लगी। यह उनका सहज स्वभाव है। शंकर जी कथा सुनाने बैठे उसी समय सती जी के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया था और नायक बनने पर हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की घोषणा कर दी और सबको बुलाया, देवताओं को, सभी को, 3 को छोड़कर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवता भी अद्भुत है, कैलाश के ऊपर से जाने लगे, कहीं और से चले जाते, परंतु उन्होंने वही रास्ता चुना, यह बताने के लिए कि ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया है। यही दुनियादारी है, लोग ऐसे ही करते हैं, जलाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे। तब सती जी ने पूछा, ये देवता कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा, प्रभु मैं भी हो आऊं? तो भगवान ने कहा, नहीं, यह उचित नहीं होगा क्योंकि हमें वहाँ बुलाया ही नहीं गया है। यद्यपि सती जी पिता के घर, मित्र के घर, गुरु व स्वामी के घर 4 स्थानों पर बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए। इन 4 स्थानों पर
बिना बुलाए जाना चाहिए, परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। आप वहां मत जाइए। परंतु माँ नहीं मानी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब उनके डर के मारे किसी ने उनकी आप भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दुनिया भले ही ठुकरा दे, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती, और माँ ने सती को खूब लाड लड़ाया। बहनें भी मिली, मगर बहुत मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना तो ठीक है, परंतु जब कोई बहुत मुस्कुराता है तो वह ठीक नहीं है। जब कोई बहुत मुस्कुरा कर मिलता है ना, इसका अर्थ है कि वो हम पर व्यंग कर रहा है। हा 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 हा, आप भी आ गए, अरे वाह, तुम भी यहाँ आ गए। तो ये एक व्यंग है। मुस्कुराना चाहिए, लेकिन बहुत नहीं मुस्कुराना चाहिए। सभी बहनों को बुलाया गया था, सती जी को नहीं बुलाया गया। और सती मैया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूँ। जब परिक्रमा लगाई तो सती जी ने देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान बना है, परंतु मेरे पति शंकर के लिए कोई स्थान नहीं। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला जो दुख था उनका पति परित्याग का, उनके हृदय में वह उतना नहीं था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ था। तब वह सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों, हे देवगणों, हे रुद्रगणों, हे सभी मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं, और आज इस नीच पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी नहीं रहूंगी। और इतना कहकर दाहिने पांव की अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करके माँ सती ने योग अग्नि में खुद को समाहित कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे, और ये सब समाचार भगवान शिव को नारद जी ने दिया। और तब उन्होंने क्रोध करके अपनी जटा का केश निकालकर धरा पर पटका और वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथाउचित दंड दिया। माता सती ने अपने आप को योग अग्नि में जला दिया, लेकिन मरने के ठीक पहले सती जी ने श्री राम जी से एक वरदान मांगा था, प्रभु, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अगले जन्म में भी मैं भगवान शिव के ही चरणों की दासी बनूं। प्रभु, आपसे इसके अलावा दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपराध मुझसे बना है ना, मैं उस अपराध को धोना चाहती हूँ। केवल भारत ही ऐसी भूमि है जहाँ एक जन्म का साथ नहीं, जन्म जन्म का साथ है। भारत के बाहर तो जन्म छोड़िए, एक जन्म भी साथ निभेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फादर्स डे या मदर्स डे मनाया जाता है। अब भारतवासी भी अपने कल्चर को भूल रहे हैं। अगर हम इसे भूल गए तो हमारे बच्चे किसको माँ कहेंगे और किसको पिता कहेंगे। साल में एक दिन तो बेटा बेटी ढूंढेंगे कि हमारे असली माता पिता कहाँ हैं। तो पता लगाते हैं हमारे पिताजी अब किसके पिताजी हैं, या हमारी माताजी अब किसकी माता बन गई हैं। तो इसीलिए फादर्स डे और मदर्स डे के दिन मनाए जाते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है।
हमारे यहाँ तो नित्य मदर्स डे है और नित्य ही फादर्स डे है। हमारी संस्कृति में माता पिता को प्रणाम नित्य किया जाता है। तो यही गृहस्थ जन्म का सुख है। यही झगड़े होते हैं, यही प्रेम होता है और यही जिम्मेदारी होती है। परिवार कब टूटता है? जब पति पत्नी दोनों समझदार हो जाते हैं, तब टूटता है परिवार। परिवार वही चलता है जहाँ एक समझदार बने और दूसरा ना समझ बन जाता है। वो परिवार जीवन भर बना रहता है। और जहाँ दोनों समझदार हो गए, मैं सही और मैं सही, इसकी लड़ाई में दोनों ही गलत हो जाते हैं। अब झुके कौन, क्योंकि दोनों ही सही हैं। इससे परिवार टूट जाता है। और जो समझदार होता है वह कह देता है कि चल तू सही मैं गलत, अब तो साथ में चलते हैं, और फिर दोनों मिलकर जीवन भर बने रहते हैं। यही भारत की संस्कृति है। सामने वाला समझदार हो जाए तो अपने को ना समझ बन जाना चाहिए। यही प्रेम है। मैया ने कहा, प्रभु अगले जन्म में मैं भगवान शंकर की ही दासी बनूं। राम जी ने कहा, तथास्तु। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर बोलेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। तो प्रेम को पाना है तो तपस्या तो करनी ही होगी, और जिसने यह तपस्या कर ली वही इंसान सच्चे प्यार को पा सकता है।